बस 19 घंटे के बाद एक बार फिर से 23 लाख छात्र नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। किसी भी तरीके की कोई भी चूक नहीं हो, इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। देश के जिन शहरों में नीट के एग्जाम होंगे वहां पर सख्त तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। एक एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। गुवाहाटी, पुणे, पटना, दिल्ली शहर दर शहर नीट की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किए गए। छात्रों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए इंतजाम किए गए। इसके साथ ही पेपर लीक की हर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुरक्षा बलों का एक स्क्वाड लगा है। सेंटर पर डबल लेयर की सुरक्षा होगी। पहली चेकिंग पुलिस फोर्स करेगी, दूसरी एनटीए की टीम करेगी। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरे और जैमर्स भी लगाए हुए हैं। साथ ही पुलिस ने इलाके में कोचिंग सेंटर पर भी सख्त नजर बनाई हुई है। हम लोकल लेवल पर आसूचना जो है अपने तंत्र को बिल्कुल सक्रिय किया हुआ है। खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पीजीज, हॉस्टल्स, इनके आसपास किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध व्यक्ति, इन पर निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता नीट पेपर को सही तरीके से करवा देना है, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा हासिल किया जा सके। वहीं नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फुल प्रूफ यहां पर प्लान तैयार कर लिया है। सीसीटीवी और इसी के साथ साथ दूसरे सर्विलांस सिस्टम के साथ पुलिस ने प्रदेश के सभी एग्जाम सेंटर पर मॉक ड्रिल किया। इसके साथ ही परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन और बसों की भी व्यवस्था की गई है। बीते दिनों पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराकर योगी सरकार ने पहले ही अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा दिया है और अब नीट एग्जाम को लेकर भी कुछ वैसी ही फुल प्रूफ तैयारी दिखाई है और हर एग्जाम सेंटर पर मॉक ड्रिल की गई है। आज इस पे पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर अंदर में आई हुई है और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर पूरा जांच किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ जो अलग अलग जो क्लासरूम्स हैं उन सभी जगहों पर भी, और आप देखें तो तकरीबन यहाँ पर आपको दिखा दूं कि 32 क्लासरूम्स हैं। 32 क्लासरूम्स के ऊपर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। यही नहीं, परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन भी किया जा रहा है। परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। लखनऊ और गोरखपुर के बीच 4 विशेष ट्रेनें इसको लेकर चलाई जाएंगी। तो परिवहन विभाग भी अपनी ई बसों के साथ कमर कस चुका है। जो बसों का किराया होगा उसमें 50% की छूट भी विभाग की तरफ से दिया जाएगा, जिसको लेकर शासनादेश पहले ही जारी कर दिया गया है। यानी यूपी में नीट एग्जाम की तैयारी पूरी है। सिक्योरिटी से लेकर परिवहन तक कोई मारामारी नहीं होगी। वही नीट एग्जाम कराना एनटीए के लिए किसी अग्नि परीक्षा से बिल्कुल कम नहीं है। इसीलिए परीक्षा की तैयारियों को लेकर एनटीए कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। खासकर अभ्यर्थियों के लिए एनटीए समय समय पर गाइडलाइन और एडवाइजरी भी जारी करती हुई नजर आई। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के री एग्जाम को अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रहा है और इसीलिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो किसी फ्रॉड में ना फंसे, उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडवाइजरी जारी की। अभ्यर्थियों को एनटीए की ऑफिशियल साइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। फर्जी मैसेज और सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही एनटीए ने कहा वो किसी छात्र से पेमेंट की मांग नहीं करता है। अगर कोई एनटीए के नाम पर पेमेंट मांगता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। साथ ही एनटीए के नाम पर फ्रॉड से बचने को कहा। सिर्फ एनटीए ही नहीं, प्रदेशों की पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर अभ्यर्थियों को सतर्क कर रही है। पुलिस अभ्यर्थियों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, गैस पेपर के भ्रामक संदेश पर भरोसा न करने की सलाह दे रही है। पेपर लीक संदेश को रिपोर्ट करने और किसी को ओटीपी और बैंक डिटेल्स न देने को भी कहा जा रहा है। साइबर ठगी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने को कहा है।